एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लियो बोलता, ए हुस्न परी ओ जाने जहाँ, तुमसे हसीन मुझे मिले कहाँ। तो चलती हो क्या 9 से 12, मतलब मेरी पार्टी में शामिल होना पसंद करोगी। फिर मेरी पिंकी बोलती, चले जा BSD के, क्योंकि बड़े से बड़े दुश्मन को अकेले में ही पेलती, तेरे जैसे नुबड़ों के साथ नहीं मैं खेलती। और गुस्सा करते करते वहां से चली जाती है और अपना कच्चा दारी लड़की लकड़ीबाज लियो यही गम में कि साले का एक और बार कट गया। लियो बोलता है ये क्या हुआ। अरे भाई कुछ नहीं, कट गया बस तेरा एक बार फिर से। तो रुक भाई रुक रुक, मैं कह रहा हूँ ये बस एक कड़वी शुरुआत थी जो धीरे धीरे मीठी हो जाएगी। भाई तू ध्यान से, कभी मीठी की जगह तुझे कोई मिठा ना मिल जाए। अरे रुक रुक, तू जाके अपनी आगे की स्टोरी बता, साला बकवास करने आ जाता है बार बार। सभी लोग अपने फोनों में अपने मुंडे गड़ाए हुए थे, चाहे वो बंदे ट्रेन में हो, चाहे स्कूल में, या चाहे बसों में, घर पे ही हो। लियो बताता ये बहुत तगड़ा टॉपिक बन गया था जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। और वो सब लोग इस दिन को एक नाम से जानने लगे। वो नाम था डूम्सडे। पूरी की पूरी गेमर कम्युनिटी खौफ में थी और वो सभी के सभी इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, जिसने अपनी पहली वेव में पूरे 8 लाख बंदे, फिर दूसरी वेव में पूरे 3 मिलियन बंदे मार दिए। ये है कौन बंदा, कहाँ से आया है बंदा, जो कि है क्रोनो लाइफ का सबसे ताकतवर बलशाली महान बंदा। और एक लप्पू गेमर, वो बोलता है क्या बकवास है ये, सबसे ताकतवर प्लेयर, ये पक्का कोई बग प्लेयर होगा या कोई हैकर होगा। और उस प्लेयर की ये बात सुनने के बाद अपने बाकी के प्लेयर्स यही बोलने लगे, हाँ यार सही कह रहा है, ये तो बिल्कुल लॉजिक की बात है। हाँ, एक अकेला प्लेयर कैसे मार सकता है किसी बिना हैक के इतने सारे बंदों को। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, किसी के पास भी ऐसी एबिलिटी नहीं जो इतने बंदों को एक साथ ही मार सके। सभी लोग, चाहे वो हो लौंडा या लौंडी, लियो को यही कहे जा रहे थे, हैकर, लूजर, तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए, बैन करो उसकी आईडी को। और बस यही सब बातें बकी जा रहे थे। अन्याय हुआ है हमारे साथ, इंसाफ चाहिए हमको, डिलीट कर दो उस बंदे की आईडी को, बैन कर दो उसका अकाउंट। एक करोड़ लाइफ वालों भरोसे वाले कहाँ मर गए, पता नहीं कहाँ चले गए, अपना काम तो ढंग से करते नहीं है ये कंपनी वाले। और अपने करोड़ लाइफ वाले उन सभी पे नजर रखते हुए, डायन की नज़र एक शो आता था जिसको देख के मैं डर जाता था, पर मैंने तो आज तक देखा ही नहीं, छोड़ो यार। हाँ, वो तहकीकात वाली नजर रखी, डायन वाली नहीं, कि वो सब बंदे क्या करते हैं। लियो बोलता तभी कोरोना लाइव वालों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस पोस्ट किया। वो बंदे तो बड़े खुश हो गए थे, उनके मुंह पे तो मुस्कान आ गई थी। उनको लगा ये नोटिफिकेशन है कि उस लियो, मतलब जिनको पता नहीं कि वो गेमर कौन है, उस गेमर की आईडी को बैन किया जा रहा है और दिखाया जाता है अपने को फिर से वही लप्पू सा गेमर, वही जिसको कुछ ज्यादा खुजली मची थी। वो कहता है गंदे लगे इसके, अब हुआ गेम में अपन का राज, बिकॉज माय नेम इज राज, राजशेखर वेंकटेश्वर मुत्तुस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अब होगा अपन का राज, देखेगी पूरी दुनिया, आई एम अ डिस्को डांसर। मुस्कानें झूठी हैं जो थी उन सभी प्लेयर्स के चेहरे पे, पर ये मुस्कानें ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि जो नोटिफिकेशन क्रोनो लाइफ वालों ने पोस्ट किया है, वो तो इस बारे में है कि जो आजकल जो प्लेयर चारों तरफ चर्चा में है, वो और कोई नहीं, वो है सलमान। मतलब वो बस एक नॉर्मल सा प्लेयर है। और बस यही नहीं, और भी सुनिए। तहकीकात करने के बाद पता चला, जो हमने खुद उसी आईडी से करवाई थी, कि वो बंदा बस एक नॉर्मल सा प्लेयर है, ना ही उसने कोई हैक इस्तेमाल किया है, ना ही वो कोई बग प्लेयर है, और ना ही है उसने कोई रूल तोड़ा, क्योंकि उसके पास है 20 इंच का लकड़ा। ये नोटिस वो सब बंदे पढ़ते हैं और ऐसे ही ये बहस खत्म होती है, किसी के साथ नहीं, बस एक सवाल के साथ जो बस गया था सभी लोगों के मन में। ये दोनों फिर से आ गए, राकेश और मुकेश। तो राकेश बोलता, अबे ओए तूने वो न्यूज़ सुनी। मुकेश, है कौन सी न्यूज़। लोंडे ही नहीं, लोंडियां भी यही बात कर रही थी कि उस दिन क्रोनलाइफ का सर्वर बस इस बंदे की वजह से डाल रहा था। और सभी बंदे भी यही बात कर रहे थे कि सच में
यही कारण था कि एक दिन के लिए कोरोना लाइफ का पूरा सर्वर डाउन रहा। ये हो ही नहीं सकता। क्या ये सच है? पर सभी तो यही बात कर रहे हैं। और एक बंदा बोलता, ऑसम, झकास, माय गॉड। वो बंदा दिखता कैसे होगा? हाँ, सही सवाल कि वो बंदा दिखता कैसे होगा। मैं ये कह नहीं सकता कि वो बंदा दिखता कैसा होगा, क्योंकि पोस्टर में भी उसने अपना पूरा चेहरा चोगे से ढका हुआ है। और ये रहा अपने एमसी का वो वांटेड पोस्टर, जो हमने कई बार देखा रखा है। हर चैप्टर में थे, कहीं ना कहीं किसी पैनल में ले आते हैं ये वांटेड पोस्टर। ये रहा अपना लियो, जो पूरे आग लग जाए बस्ती में अपन रहता मस्ती में वाले मूड में जा रहा था, पिंकी के पीछे पीछे। दूसरी भाषा में बोलूं तो साला पीछा कर रहा था मेरी पिंकी का। और पिंकी पूरे गुस्से में लग रही थी, लियो अपना पूरे मौज में। और वो पीछे पलट के बोलती, क्या चाहिए तुम मुझसे, क्यों मेरा पीछा करे जा रहे हो? लियो बोलता, क्या मतलब तुम्हारा, हम दोनों तो टीम अप कर लिया था और खेती करने जा रहे थे। पिंकी बोलती, टीम अप? वही हम दोनों का, ये कब हो गया? और मैं तेरे जैसे नूबड़े के साथ क्यों खेती करने जाऊंगी? लियो, नूबड़ा वही मैं? पिंकी, नहीं तो मैं? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? तुमने सिर्फ कच्छा पहन रखा है और एक चोगा लपेट रखा है शरीर पे, और तुम एक नूबड़े के सिवाय बस एक बेशरम हवशी दरिंदे हो। जो उसकी है नहीं वो इज्जत को बचाते हुए, और पिंकी आगे बोलती, उस कच्छे में भी तुमने एक बुरा स्टिक लटका रखी है। मेरे पास तेरे जैसे लोगों के लिए कोई समय वक्त टाइम बिल्कुल नहीं है। पर मैडम जी, इन सब का मतलब तो एक ही होता है ना। अरे अरे यार यार, चली गई। क्यों बोलता, अब इसकी क्या दिक्कत है, इसने मुझे नूब क्यों बोला? पर मैंने तो थोड़ी देर पहले इसको उन मुट्ठी पिशाचों का डिनर बनने से बचाया था। पुरुष बोलता, ओ वीर जी, मैं देखा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। लियो बोलता, यार सच में? एक मिनट, मतलब उसको मेरे बारे में बिल्कुल नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं कितना ताकतवर हूँ। तो इसका मतलब अब मैं जी सकता हूँ वो मांगा के मेन करेक्टरों वाली लाइफ। जैसे वो पावरफुल होते हैं वो और अपनी पावर्स छुपाते हैं, वैसे ही अब मैं पावर छुपा के अपनी आराम से जिंदगी जी सकता हूँ। 1 मिनट, कहाँ गई ये? ओ सुनो सुनो सुंदरी, सुनो, ओ गुलाबो, ओ गुलाबी वाल वाली, सुनो। क्या तुम मुझे बूस्ट करोगी? अबे ये कैसी कैसी रील बातें कर रहा है लौंडा। ये कैसी लड़की से पता नहीं कैसा बूस्ट बूस्ट मांगे जा रहे हैं। अबे 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, क्या क्या लिखा है नीचे जरा, है छोड़ यार, पढ़ लो खुद ही तुम। पिंकी बोलती, क्या क्या बोले तूने? लियो बोलता, मैं नया हूँ इस गेम में, मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता इस गेम के बारे में। अगर तुम मुझे बूस्ट करोगी तो ये मेरे लिए बहुत मददगार होगा। और तुम तो प्रो हो ना, तुम्हारा तो फर्ज बनता है हम जैसे नूब की मदद करना। और अपनी पिंकी को बाकी सब लाइन गई भाड़ में, बस उसको ये सुना होता है, तुम तो प्रो हो ना। और ये बात उसके मन में घूमी जा रही थी कि मुझे प्रो बोला, मुझे प्रो बोला, मुझे प्रो बोला। पुरुष बोलता, ओ मालिक ये की कर रहे हो यार, तुसी की कर रहे हो? लियो बोलता, अब बस कुछ नहीं यार, बस कमजोर होने का दिखावा कर रहा हूँ। अरे वही, वही सिगरेट टोपी वाला। अच्छा, वही ना जिदे बारे तुसी एपिसोड 3 च बोलिया सी। तभी पिंकी के चीखने की आवाज आती है। बोलती, वैसे तो मुझे ऐसे झंझटों में पड़ना पसंद नहीं, पर मेरे एक प्रो होने के नाते ये फर्ज है कि मैं तुम जैसे एक नए नूबड़े बिना की गवार नूब बंदे का मदद करूं। डिंग करके नोटिफिकेशन आती है, लव ने आपको अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। ओ यार, राइटर ने अपनी पिंकी का नाम बता ही दिया। अपनी नहीं, मेरी। हाँ मेरी। उसका नाम है लव। हाँ, तो लव बोलती, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद कर ही देनी चाहिए, क्योंकि मैं एक प्रो हूं ना। लव, जो कि मेरी है, उसका लेवल है 24। एक जगह की तरफ शीन शॉट होता है जिसका नाम था स्टार्टिंग डंजन, मायने शुरुआती तहखाना। वहां पर लव किसी के ऊपर अटैक, आक्रमण, हमला कर रही थी। हैं खरगोश? हैं खरगोश के साथ लड़ रही थी? 1 मिनट, ये कहाँ पे मार रही है? ओ तेरी, बेचारे के गोटे पे मार दिया। RIP बेचारे खरगोश का गोटा। बेचारा खरगोश जिसका नाम बनी बेयर था और जिसका लेवल था 4, उस बेचारे की आंखों में उसका गोटा खोने का दुख साफ साफ दिख रहा था, और उसके मुंह से जुबान केसरी उभर के बुलबुला के बाहर निकल रही थी। तभी उसके पीछे से दूसरा खरगोश अटैक कर देता है। बोलता, हमको चाहिए बदला, तुमने हमारे भाईजान के गोटे को फोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की। पर लव जंप मारकर उसके अटैक को डोज कर लेती है, और हवा में ये दुनिया पित्तल की तरह गोल गोल घूमते घूमते
खरगोश पे अटैक करके बेचारे का मुंडा फोड़ देती है। तभी ये खरगोश पीछे से, "ओ मेरे भाई को मारा तुमने, मेरे भाई को! सुनो सब, राजघोष, बालाघोष, महेश घोष, ममता घोष, आक्रमण! कच्चा चबा जाओ इस लोंडी को, वो भी बिना किसी तेल में फ्राई किए।" और लव पर चारों तरफ से हमला कर देते हैं। और लव भी लाइक, "मैं हूँ ब्रूस ली की दादी नेस्ली, एक-एक की कॉफी बना दूंगी, वो भी बिना किसी दूध के। आ जाओ सब, अभी सबका स्टारबक्स बनाती हूँ, फिर पता चलेगा कि तुम्हें कि क्या दम होता है एक प्रो प्लेयर का।" और अपने लियो और उरुस खोपच में बैठे इस सब कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। तभी लियो बोलता, मेरी उम्मीद से तो ये कई गुना ज्यादा बेहतर है।" उरुस बोलता, बिल्कुल चंगी गल कही तुसी। वह यार उरुस, वैसे तो मुझे कोई फर्क वर्क पड़ता नहीं कि इनका लेवल चाहे 100 या 1000 हो या कितना भी हो, पर फिर भी इसके लिए कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं होगा कि ये इनके पूरे खानदान को अकेले निपटाने चली गई। उरुस बोलता, मैनू नहीं लगता कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਏਡੀ ਫਿਕਰ ਫਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਏਡੀ स्ट्रांग तो है कि सारे ने इकल्ले चिंता तो चिज़ तो कर जोए। ਉਹ क्या कह रहे हो उरुस भाई, सच? अरे भाई मुੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਓਏ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪੂਰੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਗੋਲਡ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਗੋਲਡ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਗੋਲਡ। ਉਹ खरीदने ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ नहीं पूरा ਤੁਹਾਡਾ खानदान चला जाएगा, ਤੁਹਾਡਾ खानदान। और उसकी ये बात सुन के लियो बोलता, 10 मिलियन गोल्ड, 10 मिलियन गोल्ड, जो कि है पूरे 10 मिलियन वोन के बराबर असली जिंदगी में। और आगे उरुस बोलता, यही नहीं, एक बार तुसी ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ सब सामान देखो, ਉਹਦੀ कीमत मिला के पूरे 100 मिलियन गोल्ड है, पूरे 100 मिलियन गोल्ड। लियो बोलता, रुको एक मिनट, मुझे तो लगा था ये कोई नई प्लेयर है, तो इसके पास ये सब सामान कहाँ से आया? उरुस बोलता, यार साफ गल हैगी, इन्हें अपने जो गेम की शॉप हो तो खरीदे होंगे। लियो बोलता, अच्छा तो गेम के स्टोर से खरीदे होंगे। और वो वही पल याद करता है जब लब ने कहा था, उन सबको रत्ती भर ज्ञान नहीं है इन गेम्स के क्यूबन्स के बारे में। उनको पता है ये कितनी ज्यादा ताकतवर है, मैंने इनको खरीदने में कितने ज्यादा पैसे लगाए थे। और लियो ये सब याद करके बोलता, अच्छा, तो उसने सच में इतने ज्यादा पैसे लगाए थे गेम में। और लियो ये सब सोच ही रहा था तभी लो बोलती, ओए ओए कच्छाधारी, हाँ मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे बूस्ट दूंगी, क्योंकि बूस्ट इज द पावर ऑफ हाई एनर्जी। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि तू पीछे बैठा रहे और बस मौत का तमाशा देखे। हाँ, ये नहीं कि तू आगे आ जा और एक दो अटैक कर ले अपनी वो बिगिनर से, वो वुडन स्टिक से। जो बोलता, अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं भी उनको मारूं, वो भी मैं से, वुडन स्टिक से? तू नहीं तो वो +99 ग्रीन फोर्स वुडन स्टिक मांगा का मेन कैरेक्टर। तो ये ताकतवर बनना है ना, तो साथी जल्दी हाथ बढ़ा, उठा अपना वो लक्कड़ का गदा और फोड़ दे उन सबका खोपड़ा। या तुझे पूरी जिंदगी एक लूजर की तरह रहना है, बिल्कुल काजुया की तरह, जो एक गेम में जिसका नाम है आरटीजी करोड़ रुपए खर्च कर दिए बस इन नागिन को पाने के लिए, पर वो उसको ना मिल पाई। और उसको अपनी प्यारी मासूम सी बिल्ली, जो अपनी बिल्ली उसको दे दे, उसकी कदर तक ना की। ये कुछ कारण है जिनके कारण मुझे तुम जैसे नूबड़ों की मदद करना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जैसे नूबड़ों की कोई औकात ही नहीं कि जो खुद से ताकतवर बन जाए। लब ये बातें कर ही रही थी तभी पीछे से सैल्मोनर गोश स्नाइपर से कैंपिंग करता लव का शिकार करने की घात लगा रहा था। तभी लियो अपनी वुडन स्टिक को सलमान गोश के सर पे टच करता है, और बस टच होने से ही उसका हाल भी वही होता है जो ओवेंजर्स का हुआ था इन्फिनिटी वॉर में। मतलब थैनोस को सभी इन्फिनिटी स्टोन मिल जाते हैं और ओवेंजर्स के घोड़े लग जाते हैं। लव अपनी मुंडी घुमा के पीछे को देखती, अचानक से इस डंजन में हवा कहाँ से नहीं लग पड़ी। और लियो, "हाँ, बाल बाल बच्चा, नहीं तो बाल नहीं बचते।" लव के सामने डिंग करके नोटिफिकेशन वाला पैनल आता है, जिसको तो पहले लव पढ़ती है, लियो को बोलती, ओए सुनो, मैं जा रही हूँ, मैं 30 मिनट या आधे घंटे में आई, तब तक तुम मोस्टर को मारकर प्रैक्टिस कर लेना। लियो बोलता, उर्स इसको क्या हुआ, इसने अचानक से लॉग आउट कर लिया। लियो बोलता, मैं सोच रहा हूँ कि ये असल जिंदगी में ऐसा क्या करती होगी कि इसके पास पूरे 100 मिलियन गोल्ड है गेम में उड़ाने के लिए। उर्स बोलता, मैंने लगता है तब बम्बन मुकेश चंद दी बेटी होगी। सीन शिफ्ट होता है बिल्डिंग की तरफ, एक कमरे में जहाँ एक लड़की सो रही थी, जो कि लव है, जो कि गेम खेल रही थी।
और उसने गेम से लॉग आउट किया। वीआर गॉगल्स को उतारते बैठ जाती है और अपने लियो के बारे में सोचने लगती है। तभी उस कमरे का गेट खोलते कोई अंदर आती है, बोलती, ओए चुड़ैल, क्या गलत है तेरे साथ? मुझे लगता है कि तू अपना करियर खराब करना चाहती है। तू अभी तक अपने वो घटिया से वीआर गॉगल्स के साथ बेड पर बैठी हुई है। तब उस लड़की को बोलती, तू अंधी है क्या? तूने दिख नहीं रहा कि मैंने वीआर गॉगल साइड में उतार के रख दिए हैं? और वो दूसरी लौंडी जो कमरे में अंदर रहती वो कहती, तू गेम के नशेड़ी कहीं की, तू जल्दी कर और नीचे बैठ, हमारे पास बस 10 मिनट बचे हैं। लव बोलती, हाँ हाँ अब बस कर। वो दूसरी लड़की लव को बोलती, तूने गेम खेलते समय फिर से चश्मे पहने थे? मैंने तुझे बोला था ना, मैंने तुझे बोला था कि गेम खेलते समय चश्मे मत पहना कर, नहीं तो तेरे नाक पे निशान बन जाएंगे। फिर लव बोलती, ओ यार, तुम्हें तो पता ही है मुझे चक्कर आने लगते हैं अगर मैं चश्मा ना पहनूं। वो बोलती, मुझे कभी कभी बिल्कुल समझ नहीं आता क्योंकि तू क्या कहना चाहती है। हाँ, छोड़ो कुछ भी हो, अब जल्दी नीचे बैठ, हमारे पास बहुत कम समय बचा है। बेटी सुन, अगर बात पैसे की नहीं होती ना तो मैं तुझे तेरी मौत के आने तक मारती। फिर वो लव के चश्मे उतारती है, फिर बिरला वाइट पुट्टी लगाती है उसके चेहरे पे और उसके लिपस्टिक लगाती है और बाकी सब मेकअप करती है। शूट होता है एक जगह की तरफ जिसका नाम था म्यूजिक बैंगिंग। फिर तभी कोई बोलता, लो आ गया मैं, तो स्वागत नहीं करोगे हमारा? चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी जो चीयर कर रहे थे, शरैन हैन। भी कोई बोलता, मैं हूँ तुम सबका प्यार, पहला प्यार। ओ माय गॉड गाइस, ये तो लव निकली। बोलती, स्वागत नहीं करोगे हमारा? मैं हूँ शरैन हैन। और मन में बोलती, हर एक सुपरस्टार का एक सीक्रेट होता है, जैसे कि ऑनलाइन गेम खेलना, जैसे कि मेरा जो किसी को भी नहीं पता। सीन शिफ्ट होता है लियो की तरफ जो खरगोशों से लड़ी आ रहा था और बोलता, टाइम क्या हुआ है? वो है एडवेंचर टाइम, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां होती है बड़ी लंबी, पर मुझे आज तक अभी तक नहीं मिली यार। बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं? छोड़ो यार। तो लियो बोलता है, टाइम हुआ है प्रैक्टिस करने का क्योंकि हमारी प्रॉप जा चुकी है। पुरुष बोलता है, प्रैक्टिस किद्दा दी प्रैक्टिस? लियो बोलता, मुझे नूब बनने की एक्टिंग करनी होगी ना, तो बताओ सबसे पहली चीज मुझे क्या चाहिए होगी? कि किसी को ना मारना, वो भी अपने एक अटैक से। फिर हमें वही गॉड पीले बालों वाला दिखाया जाता है जो कि बोलता है, हाँ, किसी को भी एक अटैक में ना मार पाना, वेरी इंटरेस्टिंग। श्रेन हैंड 17 साल की लौंडी हाई स्कूल की नवी लवेली स्टूडेंट ने बचपन में ही म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने पैर पसार लिए थे। जब लोगों ने इसके टैलेंट को पहचाना तब ये फेमस होने लग पड़ी। अभी ये बहुत फेमस आइडल है और पूरे देश की सबसे मशहूर सॉन्ग राइटर। चिकना लोंडा जो लव के बगल में बैठा था बोलता, रैन आपको बहुत ज्यादा बधाइयाँ पूरे 14 हफ्ते के लिए फर्स्ट प्लेस पे आने के लिए। ये बिल्कुल लाजवाब और भावविस्मय है। तब बोलती BSBK को अविश्वसनीय बोलते, शुक्रिया इतनी तारीफ के लिए। आपके वो दिल छू लेने वाले गाने ने लोगों के दिल पे क्या असर छोड़ा है पूछे मत। तो ठीक है नहीं पूछती, मेरा मतलब आप इतने हिट कैसे होते जा रहे हो? लो बोलती, मेलेडी खाओ और खुद जान जाओ। क्या मेलेडी खाओ जान जाओ? ये कुछ नहीं, ऐसे ही। लोग बोलती, मुझे घर पर अकेले समय बिताना बहुत पसंद है और मुझे फेरी टेल की कहानियां और कविताएं पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। लौंडा बोलता, अच्छा तो फेरी टेल्स की कहानियां तो आपको यहाँ से अपने सभी गानों का आइडिया मिलता है? ओबीसी, मेरी मैनेजर ने मुझे फेरी टेल्स के बारे में बताने के लिए मना किया था। ये थोड़ा बचकाना नहीं है? ओ यार मुझे शर्म आ रही है। और लोग ने जिस ढंग में ये कहा था उसको देखकर ये चिकना सा लौंडा शर्माने लगता। अभी एक मिनट, ये ऑडियंस भी, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हेलो, सलाम अब्दुल भाईजान, सलाम। हाँ हाँ इसी जगह पर। अब्दुल भाईजान, पर आपको ये कैसे पता होती? हाँ हाँ 180 डिग्री पे फेंकती। बोला, मामला क्या होती? ये आपकी भाभी जान पर नजर होती इन सबकी। हाँ हाँ हो गया काम, शुक्रिया भाईजान शुक्रिया। ये रही अपनी लव की मैनेजर, चाय की सुस्की लेते बोलती, वाह नेस्कैफे ताज। और बोलती, इसकी झूठी बातों ने पूरे देश को फंसा रखा है, कमीनी छोटी बच्ची। और क्या बोला था इसने? कविताएं, फेरी टेल, मेरा सर। इस जीजा की साली और बैंगनी दुपट्टे वाली सुपरस्टार को बस एक हॉबी है जो लोगों को घंटा नहीं पता। इन महारानी को अपने खाली समय में गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। चिकना लंडा बोलता, आपके म्यूजिक करियर को हम साइड में रखें तो आप बहुत एक अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। खबर सुनने में आई है कि आपको एक ड्रामा में रोल भी मिला है और मेरे ख्याल से उस ड्रामा का नाम छोटी माउथ तीन कुछ ऐसा ऐसा नाम था यार। बीसी कैसे कैसे नाम है यार। बोलती, बिल्कुल सही कहा आपने, वैसे तो वो रोल मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, कभी भी इतना नहीं था कि बहुत मुश्किल है इस रोल को निभाना। सीन शिफ्ट था एक गेम में जिसमें लव बोलती,
इस साल तू चाहता है कि मैं तेरी गेंद मारूं? तेरी मालकिन आ गई है, चल जल्दी वो कोडा हो और गिर जा मेरे पैरों में। बोलता बॉस, कब से तू मेरी बॉस बन गई? तब बोलती अभी से। कोई दिक्कत है क्या इससे? ये चाहता है कि ना कि मैं तेरा लेवल अप करवाऊं? हाँ जी जी जी, हाँ जरूर बॉस। पुरुष बोलता है ये कोई मजाक हो रहा है? की कर रहे हो तुसी? कम खत्म करो इस कुड़ी दा। तो बोलता है मैं अपना सीक्रेट ऑफ पीएमसी वाली एक्टिंग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कमजोर दिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बोलती अब तू मेरे पीछे बोलेगा बॉस लव। बॉस लव बोलती खाना नहीं खाया क्या? जोर से बोल। लिए बोलता जी जरूर बॉस लव। और ये बोलता यार क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है? मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है नु मैं की बोला। बोलती ओए देसी स्कॉट्स, तूने मोस्टर्स को मारने की प्रैक्टिस की थी ना जब मैं यहाँ से चली गई थी? तो बोलता हाँ मैंने कुछ तो प्रैक्टिस किया है और मैं इसे बहुत समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बोलता अगर तू नहीं तो कुछ हो तो मैं बस ये बोली माँ एक यूजलेस चील जिस नाल कोई भी चूहा तक ना मरे। लियो बोलती कुछ भी हो चलो देखते हैं तुमने क्या प्रैक्टिस किया है। लियो बोलता जी बॉस जरूर। लो बोलती अब रुको मेरे दिमाग में अभी ये बात आई, मुझे तो तुम्हारा अभी तक नहीं पता, बताओ क्या है तुम्हारे करेक्टर का नाम? ये बोलता क्या मैंने तुम्हें अब तक बताया नहीं? लो बोलती रहने दो, वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कि तुम्हें देसी स्कोर से बोलूं। लियो बिलाई लॉन्ग लास्टिक फुली फैंटास्टिक ड्यूरे स्कॉट्स कंडम। क्या क्या मतलब अंडरवेयर बोल रहा था? वो भी तो अंदर ही पहनते हैं। लियो बोलती मैं तुम्हें ये बोलूंगी क्योंकि ये बोलने में बहुत आसान है। लियो बोलता तुम मेरा नाम ही क्यों पूछ रही थी? और उनके पीछे दिखाई जाती है किसी की टांग, वो थे ये मुट्ठी की शक्ल के लोफर गुंडे। और उन जुमदुम सिंह का भी कुंदा बोलता बॉस अब हम क्या करें? काले बुल्लों वाला सुट्टेबाज बोलता हमारे गिल्ड के सभी मेंबर इस डंजन में इकट्ठे हुए हैं बस एक मकसद के लिए और ये हुई अपनी लग। अभी ये क्या, ये तो पोकेमोन ग्रेड गेम चल रही है क्या? और वो बोलती वो देखो हो रहा जंगली खरगोश 22 लेवल का। ये स्कॉट्स मैं तुम्हें चुनती हूँ, अब जाओ। ये रहा अपना हीरो। अबे ये क्या मेरे लिए का दौरा पड़ गया है इसको? बड़ा ही कमजोर लग पीस है, इसको पोलियो वोलियो हो गया है क्या? ये बड़ा स्लो मोशन में जा रहा था। खरगोश भी लाए अरे जल्दी कर, मैंने कल सुबह पन बिल में जाना है। ओ गॉड आखिरकार इसकी वुडन की टच कर ही रही स्पॉट। एक मिनट ये क्या, जूम करके दिखाया जाता है सिर्फ उसके बालों को टच किया था और बाल को टच होने से ही उस खरगोश की फट जाती है मुंडी। वो बेचारा खरगोश जमीन पे पड़ा था और ये क्या, उसकी एचपी बस 1% बची थी। लियो बोलता है यस आखिरकार मैंने कर ही दिया, मैंने इसको आखिरकार मारे बिना ही मार दिया। वाह क्या मुस्कान है, जैसे अभी ताजा ताजा लिया हूँ मुंह में। तब बोलती शाबाश तुमने आखिरकार ये कर ही दिया, तुम पहले से बहुत ताकतवर हो गए। तभी कोई चाबू से अटैक करके मारता है पर लव उस अटैक को आते हुए देख लेती है और लियो का कॉलर पकड़कर उसे नीचे खींचती उसे बचा लेती है और वो चाकू को लात मारकर उसी के पास फेंक देती है जिसने उन पर उस चाकू को फेंका था। और वो बंदा था ये काले होठ वाला सुट्टेबाज बुड्ढा। और वो बोलता वाह बहुत बढ़िया बहुत अच्छे, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि तुम मुझे अपने वेपन्स जरूर दोगी। और बोलती अबे किस नस्ल का बहन के लौंडे का मामा है रे तू? ओ लव वो मैडम जी रो लव लव अरे मैडम जी रे छोड़ दे बेचारे लिए को बेचारा मर जाएगा बेचारा, बेचारे का क्यों गला घोटी जा रहे हो? बेबाज बोलता तुम मेरी आवाज को इतनी जल्दी भूल गई, मुझे ये जानकर बहुत निराशा हुई। मैं हूँ मिस्टर किम जो कि है हेल्सन गिल्ड का मैनेजर। लोग बोलते क्या हेल्सन गिल्ड? सुट्टेबाज किम बोलता बहुत समय हो गया ना। और बोलता सुनो लोंडो अराइस। वो सब बोलते अबे बुढ़वे क्या तेरा सोलर लेवलिंग चल रखा है क्या? क्या कि तेरा सोलर लेवलिंग चल रखा है इधर? क्या राइस है क्या राइस? एक पैर तेरा कवर में है और बनेंगे संजीन वो। ओए क्या ढंग है तुम्हारा अपने बॉस से ऐसे बात करने का? ऐसे बात करते अपने बॉस से? जाओ हमला करने का मैं मुहूर्त निकालू तुम्हारा, जल्दी जाओ हमला करो उन दोनों पर। अबे तू बॉस नहीं, तू बॉस डी के ए है। और सुन तू अगर तू हमारा बॉस नहीं होता ना तुझे मुट्ठी मार मार के हम मार देते। हाँ और जा रहे हैं हम अब। और वो सब ये कहते कि उन दोनों पर अटैक कर देते हैं कि ओए दिस इज गॉट चल पीछे हट, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अटैक की पोजीशन में आ जाती है और वो सब लव पर टूट पड़ते हैं। लव उन सबको लात मार के उड़ा देती है और एक लोंडे का अपनी पैरों से सर कुचलते छलांग लगाती है और उन सभी पर वही ड्रैगन वाला अटैक कर देती है। और उसके ही अटैक से सभी बंदे उड़कर इधर उधर पड़े रहते हैं और फिर से वही अलातावी लव उन सभी बंदों को धो रही है और अपने उरुस और मतलब उरुस और लियो कोने में बैठे
लव वो उनको धोते देख रहे हैं। वो बंदे बोलते, दत्त ये तो सभी को पेली जा रही है, सुनो सब सब मिलकर अटैक करेंगे। ये बोलता है, यार ये क्या चल रहा है? पुरुष बोलता, चंगा क्वेश्चन। लियो बोलता, अरे मेरा मतलब ये है, इन सभी हालातों को परखने के बाद मुझे सारी बात समझ आ चुकी है। ये अपने हेल्सन के लौंडे हैं, वो अपनी लव से लड़ाई करते रहते हैं। और जितनी बार भी इनकी लड़ाई हुई है, जीत हमेशा लव की हुई है। पर वो सुट्टेबाज किम बुड़ाऊ हार मानने को तैयार ही नहीं, और बार बार आ जाता है बदला लेने के लिए। और बस यही था जो मुझे ये सब देख के पता चला, और ये सब देखने के बाद तो मुझे यही लग रहा है। पर ज्यादा जरूरी बात यह है, लौंडे होते थे पुराने समय के, हट्टे कट्टे तगड़े। पर ये लौंडे, मतलब ये आजकल के लौंडों को तो 69,000 नीली फिल्में और हेंटाई ने और मुट्ठी ने चूस चूस कर अंदर से खोखला कर दिया है। और बात रही लव की, वो तो 22 लेवल की है। तो कैसे है मुट्ठी की शक्ल की, इसका एक बाल भी बांका कर सकते हैं। और उस बोलता, बिल्कुल सही गल बोली, ये खुली खुद ही खुदवा रहे हैं खबर। टेबाज किम बोलता, सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। अबे पुट्टे, हम यहाँ पे इस लड़की के हाथों पीले जा रहे हैं और सब तेरा प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। अरे सस्ते आइजन बनेगा तू, है आइजन? आइजन की तो मुट्ठी तक नहीं है। अभी बेशर्मा बोझ हूँ मैं तुम्हारा। हाँ, तो मैं कह रहा था, सभी मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। बगल वाली एल्फ लोंडी बोलती, हाँ सही कहा बॉस। अबे एल्फ लोंडी वो बॉस नहीं, वो बॉस DKE है। ये चक्कर है, वो बहुत बुरा मत मानो। ये बहुत लेडी हैं, लेडी लोग हैं, उनकी बातों को क्यों बुरा मानना? और अचानक से गप से गायब हो जाती है, लव के पीछे प्रकट हो जाती है। लव बोलती, इसके हाथ में तो मुझे कोई हथियार दिख नहीं रहा, लगता है ये भी फाइटर है। विप्लवोंदी मंत्र पढ़ती, अड़ीम बुड़ूम बुड़ूम, ये कैसे है जोनी का खेल, कभी बनता प्लम्बर, कभी बनता डॉक्टर और देता सभी को पेल। अड़ीम बुड़ीम बुड़ूम, हो जा गायब स्टील। और उसके यही बोलते ही चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। लव पूरी हैरान दिख रही थी। तभी वो अपने हाथों की तरफ वो देख कर बोलती, मेरे नकल्स कहाँ गई, मेरे नकल्स चले गए। वो हेल्प लोंडी बोलती, वाह क्या बात है, ये वेपन्स तो बहुत मस्त लग रहे हैं, लगता है कि तुम बड़ी अमीर हो, बम्बानी की बेटी हो क्या? हे, उरुस 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 उरुस, ये कौन सी स्किल थी? उरुस बोलता, ये था स्टील स्किल सी, ये थीव्स क्लास दे बंदे इस्तेमाल करते हैं। पर ये बड़ी अजीब गल है, आमतौर पे ये स्किल एडी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लियो बोलता, यार कौन परवाह करता है मेरे जैसे फटीचर के पास, ये छोटे से कच्चे और काले रंग के चोगे के अलावा कुछ है जो ये चुरा सके? अबे ओए, पर तेरी वुडन स्टिक का क्या? हाँ, क्या बोले, हमारी वुडन स्टिक? फिर वो जल्दी से अपनी वुडन स्टिक को पकड़ लेता है और बोलता, बाबा बीसी। मिस्टर किम सुप्ते आवाज बोलता, अरे मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। अरे छोड़, जाने दो, इसके पास कुछ होगा ही नहीं हमारे लायक जो हमें चुरा सके। अभी ये क्या हुआ? अरे इसका कुछ ज्यादा और कैसे मारा है, कुछ गलत सीन लग रहा है अपने को। और लव की वेपन्स उस किम सुट्टे आवाज को पकड़ाकर बोलती, तुम में तो कोई भी मजा नहीं, तुम्हें नहीं पता कितना मजा आता है किसी गरीब से चोरी करने का। और लियो को बोलती, लो ओए चिपने, हाँ फिर, और किधर किधर जा रही हो? उर्सी वही स्पेल इस्तेमाल करते हुए बोलती, जॉनी सिंस ने कैसा है खेल खेला, कभी बनता टोटे ठीक करने वाला, कभी बनता डॉक्टर झगड़ू झमेला, एक एक को है पकड़ के पेला, ये जो बोले ना उसको देता सबसे पहले वो पेल, इडिंग बुडुम बुडुम इडिंग बुडुम बुडुम, हो जा स्टील। लियो बोलता, इस गेम में पति एल्फ, ये ले गिन फॉर डाउन कट खा। है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लगता है आज बर्फ गिरने वाली है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा हो गया था और लियो अपना डंजन की गहराइयों में। अरे हैं, ये क्या खाली हाथ है भाई? खाली हाथ में ना ऐसे पड़े रहो तो कुछ होने लग पड़ती है, ऐसा मुट्ठी मार दे। तू भी एक मिनट, ये हाथ तो लियो का पूरे 7 10 की वुडन स्टिक थी, कहाँ गई? अरे बाबा, उड़ा ली रे उड़ा ली, इसकी वुडन स्टिक उड़ा ली। लौंडी बोलती, वाह वो कितनी बड़ी है, अब ये मेरी। और अपनी वुडन स्टिक को वो सेल्फ लौंडी के हाथ में देख कर लियो के तो मुंह में आ जाते हैं प्राण। और ऐसे ही मुंह में आ जाने के बाद ये एपिसोड समाप्त होता है। तो लोंडो बताओ, कैसी लगी ये वीडियो? मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं ना +2 क्लास में हूँ,
और मैंने मेडिकल रखी है, जिससे मुझे पढ़ना भी पड़ता है और वीडियो बनाने का टाइम भी मतलब बड़ा कम-कम मिलता है। इसलिए मैं कह रहा था, मैं संडे को 2 एपिसोड लेके आया करूँगा, मतलब 2 वीडियो जिसमें 2-2 एपिसोड हुआ करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पूरी 2 वीडियो अपलोड करूँ, वो भी संडे को। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ये मज़े तुमने अकेले क्यों ले रहे हो? अपने सभी भाइयों, दोस्तों उन सभी को शेयर करो, जिनको माँगा की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। जाओ, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।